हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरी वॉइस आ रही है आप सबको? एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर देंगे। एम आई ऑडिबल टू यू गाइस? ओके, ऑल राइट। आई ओके, सो वी विल वेट फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स टू मोर पीपल टू ज्वाइन आवर क्लासेस। जो भी अभी रह गए हैं, 5 मिनट और वेट करते हैं। तब तक देखते हैं कि इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क योर क्वेश्चन। अटेंडेंस के लिए आप सपोर्ट पे कांटेक्ट कर सकते हैं। एनीथिंग एल्स, आप अगर क्लास से प्रॉब्लम आ रही है, आपको डिजिटल मार्केटिंग समझने में प्रॉब्लम आ रही है, सोशल मीडिया में कुछ इशू है, रिकॉर्डेड यू कैन क्लास आस्क योर तक क्वेश्चन। आएगा। तो रिकॉर्डेड क्लास नहीं भेज रहे हैं, देखिए ना, देखो क्या वो एंड अपने अपना माइक चेक कर लो यार। ये चीज नहीं होनी चाहिए दैट कि आपकी माइक ऑन है, आप कोई और कन्वर्सेशन कर रहे हो इन द क्लास। ठीक है। तो मौसम कुमारी, रिकॉर्डेड। आपने आपने हैंड रेज किया हुआ है। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। अ, चांदनी जायसवाल, अगर आपके भी कुछ हेलो। क्वेश्चंस हैं। जी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग चांदनी, हेलो बोलिए। सर, एक मतलब क्वेश्चन ये है कि सर असाइनमेंट जो बनाना है वो हम ऑफलाइन बनाए या फिर ऑनलाइन हमको बनाना पड़ेगा? ऑफलाइन ऑनलाइन नहीं, देखिए गूगल डॉक आता है। मैंने कल भी आप लोग को बताया था ये चीज, मैं फिर से रिपीट करता हूँ। आप अपने प्ले स्टोर पे जाओ, वहाँ पे एक ऐप सर्च करो, गूगल डॉक्स। ठीक है। GOOGLEDOCS, गूगल डॉक डाउनलोड करो। आप अपना असाइनमेंट उसी में बनाओगे। ठीक है। जी। देन उसके बाद सर? उसके बाद आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लोगी। जब आप असाइनमेंट वर्ड्स पे बनाओगे गूगल डॉक्स पे, तो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। आप वो डाउनलोड करके जहाँ पे आप अटेंडेंस बनाते हो, selfcodeinter.com, आप उसके ऊपर जाके अपना अटेंडेंस कहाँ असाइनमेंट बनाते सबमिट हैं? कर दोगे। क्या बात देखो, है? अगर बदतमीजी करनी है क्लास में तो मैं किसी के क्वेश्चन नहीं लूंगा। अपने अपने माइक को ऑफ रखो। क्या बात है? देखो, एक चीज एक समय में एक ही इंसान से बात हो सकती है, तो मेक श्योर करो कि आप ऐसे मिस्टेक्स ना कर रहे हो, नहीं तो क्लास से रिमूव कर दिया जाएगा। अपनी चीजों को बहुत अच्छे से रखो, वन बाय वन पूछो, जिससे मैं भी आंसर दे पाऊँ। सर कल हम क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए कुछ इशू के कारण। सर अटेंडेंस कैसे बनाएंगे? मतलब हम क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या उससे अटेंडेंस बन जाएगा? अटेंडेंस आपके पोर्टल पे बनता है। जब भी आप ज्वाइन करते हैं, आप अपने पोर्टल पे लॉग इन करते हैं selfintern.com पे, आपका अटेंडेंस बन जाता है। लेकिन देखो, अब एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। अगर आपका क्लास मिस कर रहे हो, आपका प्रॉब्लम है। अटेंडेंस नहीं बन रहा है, आपका प्रॉब्लम है। आप कॉन्टेक्ट सपोर्ट से कांटेक्ट करो। आप इस क्लास में डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ सकते हो। उसके अलावा अगर क्वेश्चन है तो आप सेल्फ कोड एकेडमी पे जाओ, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। 1 घंटे के समय में मैं इन सब क्वेश्चन के आंसर नहीं दे सकता आपको। सो प्लीज, आपके पास सेल्फ कोड सर की एक वेबसाइट है, और सपोर्ट क्वेश्चन। है, सब चीज है। आप वहां जाके कांटेक्ट कीजिए। किसी को क्लास से सर रिलेटेड कोई आवाज नहीं क्वेश्चन आ है? रही है क्लियर। सर आवाज क्लियर नहीं आ रही है। किसी को क्लास से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है? अगर किसी को क्लास से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हो और क्वेश्चन पूछ सकते हो। लेकिन अगर आपका क्लास अभी तक अटेंडेंस में है, असाइनमेंट्स में है, आप इसी सब चीजों में अगर आप फंसे हुए हो, तो उसके लिए आप सिंपली सेल्फ कोड की वेबसाइट पे जाओ, selfcode.in पे। ठीक है। यहाँ पे आपको नीचे सपोर्ट का नंबर मिलेगा, ये रहा सपोर्ट का नंबर। ये सपोर्ट के नंबर पे आप कांटेक्ट करो, और वहाँ पे अपनी जो भी इश्यूज है, अटेंडेंस से रिलेटेड हो गया, आप क्लास ज्वाइन नहीं कर पाए उसका हो गया, तो जो भी इंफॉर्मेशन है आप इस नंबर पे प्रोवाइड करो। सो दैट कि जो भी इंटेंसिव प्रोवाइडर है वो आपका इस चीज़ का टेक केयर करेंगे। ये क्लास डिजिटल मार्केटिंग की है, तो आपको मेक श्योर करना है कि अगर डिजिटल मार्केटिंग से आपका क्वेश्चन है, तभी आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है।
एनीवे गाइस, देखते हैं। कल हमने डिस्कशंस किए थे किस तरीके से आप अपना कंटेंट कैलेंडर बना सकते हो। उसके बाद हमने डिस्कशन किया था वेबसाइट के ऊपर में, ठीक है। और आज हम लोग देखने वाले हैं कि एसईओ क्या होता है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्या होती है, एंड उससे रिलेटेड आपके असाइनमेंट्स भी आएंगे। तो अभी मैं देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट 4 लोगों के क्वेश्चन है। रोहित कुमार, अगर आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते हो। चिंकी कुमारी, जी अगर सर, आप। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग रोहित। सर मेरा ये क्वेश्चन है, जैसे ट्रेडिशनल मार्केटिंग होता है, एक डिजिटल मार्केटिंग होता है, इन दोनों में अंतर क्या होता है? ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, ये चीज अपने से क्लैरिफाई करिए। ट्रेडिशन का मतलब होता है पुरानी चीजें जो बहुत पहले से चली आ रही है। जैसे कि जी जी। हमारे साथ में जब हम मार्केटिंग की बात करते हैं तो पहले हमारे पास में क्या था, टीवी था, न्यूज़पेपर था, रेडियो था, यही सारी चीज थी ना जिसके ऊपर एडवर्टीजमेंट होता था। जब समय जी सर। डिजिटल का आया तो वही सारी चीजें जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, आपका सोशल मीडिया आ गया, यूट्यूब आ गया, व्हाट्सएप आ गया। तो अब आप न्यूज़पेपर पे उतना ऐड चलाते हो या ज्यादातर आप सोशल मीडिया पे ऐड चलाते हो? ऑब्वियस सी बात है, ज्यादातर तो आप अब तो सोशल ज्यादा मीडिया। सोशल मीडिया जी। हाँ। तो आपका ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो है वो ये है क्या है कि अगर आप पुराने मेथड से, जैसे पटना में आप अभी भी जाते हो तो लोग आपको पैम्पलेट बांटते हुए दिख जाएंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट का, तो वो एक तरीके का ट्रेडिशनल मार्केटिंग। वहीं पे अगर आपको कोई वही इंस्टीट्यूट जो है डायरेक्टली डिजिटली आपको ऐड दिखा रहा है कि अगर आप मेरे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हो ये सारी बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो क्या है, वो डिजिटल मार्केटिंग है। जी समझ में आया? जी जी सर। ओके, ऑल राइट। ओके सर, आगे और क्वेश्चन होगा तो करेंगे। चिंकी कुमारी, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप भी पूछ सकते हो। आप अपने माइक को अनम्यूट करो। उपासना राज, अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप अपने माइक को म्यूट करके पूछ सकते हो। राजकुमार शर्मा, आप अपने माइक को अनम्यूट करो, अपने क्वेश्चन पूछ सकते हो। मिष्टी कुमारी यादव, अगर आपके भी कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप भी अपने माइक को अनम्यूट करके पूछ सकते सर, मैं राजकुमार शर्मा बात कर रहा हूँ। इसमें हो। बोलिए। अटेंडेंस भी बनता है सर? अभी मैंने बोला कि अटेंडेंस का प्रॉब्लम है तो चैट सपोर्ट से बात कीजिए। अभी यहाँ पे सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग के बारे में अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हो। अटेंडेंस असाइनमेंट का चैट सपोर्ट से बातचीत। मैं अभी तुरंत ज्वाइन हुआ इसलिए सर पता नहीं चला। मिष्टी कुमारी यादव, अगर आपके पास कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। गाइस, और 2 मिनट है, अगर कोई किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है तो अभी आप पूछ सकते हो। क्लास चालू कीजिए सर, बहुत टाइम हो गया। सर अगर क्लास छूट जाता है तो सर वो दोबारा कहाँ से देखेंगे? रिकॉर्डेड क्लास कब मिलेगा? उसके लिए सपोर्ट पे कांटेक्ट कीजिए, वही बताएंगे कि अगर आपका क्लास छूटा हुआ है तो आप रिकॉर्डेड क्लास कैसे देख सकते हो। ये क्लास में हम डिजिटल मार्केटिंग को पढ़ा रहे हैं। आपका क्वेश्चन डिजिटल मार्केटिंग से है तो आप पूछ सकते हेलो सर। हो। जी बोलिए। सर जैसे यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक, तो तीनों चीज में एक चीज यूज कर सकते हैं ना सिर्फ? स्टार्टिंग आप एक से ही करोगे, फिर धीरे धीरे आप उसको ग्रो करोगे। जब आपका 30 डेज, मानो आपने फेसबुक के ऊपर काम कर लिया, तो फिर 30 डेज के बाद आप एक और प्लेटफॉर्म जोड़ोगे। देखो, प्लेटफॉर्म जोड़ने से ना काम जो है आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो इसीलिए देख के कि अगर आप तीनों प्लेटफॉर्म को संभाल सकते हो तो आप तीनों हाँ प्लेटफॉर्म पे काम करो। अगर नहीं संभाल सकते हो, एक प्लेटफॉर्म से शुरू करो और धीरे धीरे 2 प्लेटफॉर्म पे जाओ, फिर तीसरे पे जाओ। सर, और दूसरा चीज सर, जैसे हम अमेजन से कोई कपड़ा लिए तो हम्म। सर उसको हम फ्लिपकार्ट पे मतलब सर अमेजोन से हम 350 में लिए, तो फ्लिपकार्ट पे अगर उसको हम डालेंगे तो 400, फिर उसमें से अगर हम चाहेंगे कि मीशो पे तो वो 500 में डाल सकते हैं, तो ऐसा ये सब नहीं कर सकते हैं इसमें? नहीं नहीं, आप कहना क्या चाह रही हो, आपकी बातें समझ में नहीं आई। आप फिर से अपनी बातें रखो।
सर जैसे हम कोई सामान लिए अमेजोन से 400 में, ठीक है जी। तो हम अगर वही सामान को चाहेंगे भेजना फ्लिपकार्ट पे, तो 450 में हम उसको एक्स्ट्रा करके भेजेंगे रुपया। और फिर वहां से हम अगर और ज्यादा करके चाहेंगे मीशो पे भेजने के लिए 500 में, तो वो सब नहीं कर सकते हैं इसमें। आप एक चीज बताइए कि आप अगर 400 की चीज जो है वो आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे 450 का बेच रही हो या 500 का बेच रही हो, तो जो यूजर है वो ये चीज नहीं देखेगा, वो आपसे क्यों खरीदने जाएगा? अगर मीशो पे आपका 450 का या 500 का बेच रही हो, वो तो फ्लिपकार्ट से ही ना खरीदेगा। आप अगर कोई चीज खरीदती हो तो आप तो सारे वेबसाइट्स पे देखती हो ना, फ्लिपकार्ट पे भी देखती हो, अमेजोन पे भी देखती हो, मीशो पे भी देखती हो। हाँ लेकिन आपको जहां सबसे सस्ता मिलता है आप वहां से खरीदते हो ना। तो हाँ सेम अगर आप भी कोई चीज इस तरीके की एक्टिविटी करोगे तो जहां पे लोगों को सस्ता मिलेगा लोग वहां से खरीदेंगे, हाँ। राइट? ओके सर। ठीक ठीक है। चलो आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास हमारी एसईओ के बारे में है। एसईओ का फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। अब हम लोग समझते हैं कि फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल में क्या अंतर है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और गूगल में क्या क्या अंतर है। अब इस चीज को समझने के लिए मेरी स्क्रीन आप लोगों के साथ विजिबल है, होपफुली हो। अब इसको समझते हैं कि किस तरीके से फेसबुक, इंस्टाग्राम जो है एक दूसरे से अलग है। देखो, ये हो गया हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सोशल मीडिया में कौन कौन आता है हमारा? पहले आ गया फेसबुक, ठीक है। फिर आता है हमारा कौन? इंस्टाग्राम। फिर हमारा आ जाता है व्हाट्सएप, ठीक है। फिर हमारा आता है यूट्यूब। और फिर इस तरीके से डॉट 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 हम लोग का बढ़ते जाता है। अब देखो यहाँ पे जो हम सोशल मीडिया को जो यूज करते हैं हम, वो क्यों करते हैं? किसी पर्सन से बात करने के लिए, ठीक है। एक एक यूज हुआ, एक कौन सा यूज हो गया? अपना माइक म्यूट करो गाइस, जिसका भी माइक ऑन है अपने माइक को म्यूट करो, कोई परिस्थिति नहीं है। सारी नीचे सबके को ऊपर मोकलो। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, वाली होगी वो जरूरी बनाई। ओके ठीक है। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का एक यूज क्या हो रहा है? किसी पर्सन से बात करने के लिए आप कर रहे हैं। बीबी आसिया, अगर आपको आवाज जा रही है मेरी तो सर अपना आपकी माइक आवाज ऑफ नहीं करो। आ रही है और कोई और बोल रहा है सर किधर से? बीबी आसिया, आप अपने माइक को म्यूट कर सकते हो? अगर आपको कुछ बोलना नहीं है तो आप क्यों क्लास को डिस्टर्ब कर रही हो? ये किसका ये किसका डायलॉग है? बीबी आसिया, बीबी आसिया, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? आप अपना माइक अनम्यूट नहीं करेंगे अभी से, ठीक है। तो मैं बात कर रहा था मैं क्लास से रिमूव कर दूंगा गाइज, ये लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, फिर आप क्लास दोबारा ज्वाइन भी नहीं कर पाओगे। देखो सारे क्लासेस रिकॉर्डेड है, अगर आपको बदमाशी लग रही है तो बाद में भी हम ये सारी चीजें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिलहाल क्लास पे ध्यान दो। तो सबसे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज हम लोग देख लेते हैं। एक तो हम लोग हुआ किसी पर्सन से बात करने के लिए, दूसरा क्या करते हैं? प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए, राइट। प्रोडक्ट और सर्विसेज को प्रमोट करने के लिए करते हैं। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया। अब देखिए जो ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसके ऊपर आप क्या नहीं करते हैं? आप कोई चीज सर्च नहीं करते हैं, राइट। आप सर्च नहीं करते हैं। आप सर्च कहाँ करते हैं? आप सर्च करते हैं
सर्च इंजन पे। सर्च इंजन कौन है? जैसे कि अपना गूगल, ठीक है, गूगल और या गूगल क्रोम जो आप खोलते हैं वो क्या है? सर्च इंजन है। तो आपको इस वर्ड से ऑटोमेटिकली डिफाइन हो रहा है कि जब हम, ठीक है, जब हम किसकी बात कर रहे हैं? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की। ऑप्टिमाइजेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये हम लोग किस पे बात कर रहे हैं? ये हम बात कर रहे हैं गूगल के बारे में, ठीक है। अब जो है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या इसको एसईओ भी बोलते हैं, बहुत लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपना एसईओ भी कर सकते हैं, ठीक है। एक सेकंड। तो अब आते हैं कि एसईओ होता क्या है। सबसे पहला सवाल हम लोगों को ये होना चाहिए कि एसईओ जो है वो क्या होता है। एसईओ क्या होता है? जब आप गूगल पर कुछ सर्च करते हो तो लाखों वेबसाइट में से गूगल कुछ को ऊपर कुछ को नीचे दिखाता है। जो वेबसाइट ऊपर आती है उससे ज्यादा विजिटर मिलते हैं। एसईओ यही प्रोसेस है, अपनी वेबसाइट को गूगल के नजर में बेस्ट आंसर बनाना, ठीक है। अब इसके बारे में देखते हैं कि ये कैसे काम करता है। अगर सपोज दैट कि मुझे बाल कटवाना है तो मैं क्या लिखूंगा? सलून नियर मी, राइट। हम इंटरनेट पे क्या लिखेंगे? सलून नियर मी। अगर मुझे बाल कटवाना है तो मुझे दिखेगा कि मेरे अगल बगल में कौन कौन से सलून है। अब ये बताइए कि ये जो सलून नियर मी मैंने लिखा और ये मुझे जस्ट नियर बाय, मेरे जो है लोकेशन के नियर बाय में जो भी सलून अवेलेबल है उसका लोकेशन यहाँ पे दिखा रहा है। वो कैसे दिखा रहा है? थ्रू एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। आपने अपनी वेबसाइट, अपनी गूगल माई बिजनेस पेज को उस तरीके से ऑप्टिमाइज किया है कि गूगल इस चीज को रिकॉग्नाइज करता है कि जब कोई भी पर्सन आपके एरिया में आपके प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में सर्च करता है तो गूगल आपकी वेबसाइट सबसे पहले दिखाता है। दूसरा क्या है? आप यहाँ पे देखो, आप देखते हो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? लैक्मी सैलून। सीधा उसमें क्या है? लैक्मी का यूआरएल दिखा हुआ है। उसके नीचे आपको लैक्मी सैलून लोकेटेड पटना ब्यूटी पार्लर दिखा हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे लोकेशन दिख रहा है। तो ये जो चीज है इसको हम लोग यूआरएल बोलते हैं। कल हमने वेबसाइट में देखा था यूआरएल क्या था। उसके नीचे जो लैक्मी सैलून लोकेटर जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है लैक्मी सैलून लोकेटर, ये आपका टाइटल टैग है, ठीक है। एंड उसके नीचे जो ये आपको दिख रहा है ये मेटा टैग है। अब एक चीज बताओ मुझे, जब सलून नियर मी मैंने लिखा तो लैक्मी सलून ही क्यों टॉप पे आया? नेचुरल सलून भी आ सकता था, लुक सलून भी आ सकता था, लैक्मी सलून ही सबसे ऊपर क्यों आया? क्योंकि लैक्मी सलून ने एसईओ के ऊपर इन लोगों से बेहतर काम किया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर बेहतर काम किया है, इसलिए लैक्मी इन लोगों से ऊपर आ रहा है। अगर इनको ऊपर आना है तो लैक्मी से बेहतर एसईओ करना पड़ेगा, बेहतर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करना होगा। तो एसईओ का एक डिफिनेशन देख लेते हैं। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, या फिर आप कहीं पे नोट डाउन कर सकते हैं, एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक ऐसी तकनीक है जिससे हम अपनी वेबसाइट को गूगल पर रैंक कराते हैं बिल्कुल फ्री में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें ढूंढ सके, हमारे प्रोडक्ट तक पहुंच सके। अब एग्जांपल के तौर पे देखिए कि मोहित जो है वाराणसी में ढाबा चलाता था। जब कोई गूगल पर टाइप करता था बेस्ट थाली नियर वाराणसी, पहले उसका कंपटीटर आता था। मोहित ने एसईओ सीखा, अपनी गूगल प्रोफाइल अपडेट की, वेबसाइट पे सही कीवर्ड्स डाले, 3 महीने में वो टॉप 3 में आ गया और 15 प्लस एक्स्ट्रा कस्टमर आने लगे। सो इस पूरे प्रोसेस में अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसने क्या किया? मोहित ने एसईओ सीखा, अपने गूगल प्रोफाइल अपडेट की। गूगल प्रोफाइल क्या है? गूगल प्रोफाइल ये होता है, ये आपका क्या है? ये आपका गूगल प्रोफाइल है। हर एक बिजनेस के लिए ये गूगल प्रोफाइल फ्री में आप बना सकते हो, राइट। कैसे बनाना है वो हम आपको बताएंगे आगे की क्लासेस में। तो ये उन्होंने बनाया, इसको प्रॉपर तरीके से ऑप्टिमाइज किया। ऑप्टिमाइज करने में क्या है? अपना एड्रेस दिया, मोबाइल नंबर दिया,
किस समय ज्यादा भीड़ रहती है, सारा डिटेलिंग दिया दिख रहा है आपको यहाँ पे, कितने बजे से कितने बजे पीक टाइम चल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि वेट करना पड़ेगा। फिर जस्ट डायल है, इंस्टाग्राम है, तो सारी चीजों को जब इन्होंने ऑप्टिमाइज किया मोहित ने अपने ढाबा के लिए, तो उनको क्या बेनिफिट्स मिला, 3 महीने में वो टॉप पे आया, सबसे पहले टॉप पे आया। मतलब कि अगर आप बेस्ट थाली नियर वाराणसी टाइप कीजिएगा तो मोहित ने जिस समय एसईओ किया था उसकी वेबसाइट टॉप पे आई। जब टॉप पे आई तो उससे बेनिफिट क्या मिला, 15 से ज्यादा उसको कस्टमर आने लगे, 15+ कस्टमर आने लगे। तो इसका क्या मतलब है कि जब आपकी वेबसाइट सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस SERP पे टॉप पे आएगी तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। तो एसईओ में क्या चीज का प्रॉब्लम होता है, हमेशा हर एक कंपटीटर, हर एक बिजनेस हमेशा टॉप पे आना चाहता है, और इसी के लिए सब कोई एसईओ करते हैं, और इसी से एसईओ का कंपटीशन बढ़ जाता है, तो फिर आपको उसके अनुसार काम करना पड़ता है। अब बात करते हैं गूगल रिजल्ट पेज कैसे दिखता है। गूगल रिजल्ट पेज क्या हुआ, जब आप कोई भी चीज गूगल के ऊपर सर्च करते हैं तो आपको जो ये पेज दिख रहा है ना, ये जो पेज दिख रहा है इसको हम लोग SERP कहते हैं, सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस। सर्च इंजन रिजल्ट पेजेस आपको मैंने पहले ही बताया, गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है, और ये क्या है, आप गूगल के ऊपर सर्च कर रहे हो तो गूगल क्या दे रहा है, आपके सर्च क्वेरी का रिजल्ट दे रहा है। तो ये एक सर्च इंजन रिजल्ट पेज हुआ, जिसके ऊपर जब आप फर्स्ट टाइम में कोई भी कीवर्ड, ये जो ऊपर आप टाइप कर रहे हो क्या है, ये एक कीवर्ड है। जब भी आप टाइप करते हो तो इसके ऊपर जो फर्स्ट आने का कंपटीशन होता है, जो एक टेक्निक होता है, उसको हम लोग एसईओ कहते हैं। अब आपको यहाँ पे दिखाया है कि मोहित का जब वेबसाइट बनाया था mohitdhaba.com, आपको यहाँ पे दिख रहा है उसने ऐड लगा दिया। ये ऑर्गेनिक थी कि वाराणसी की सबसे अच्छी थाली मोहित ढाबा, घर जैसी थाली, बड़े दिल से बनाई है, सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक खुला, गली नंबर 5, लंका, वाराणसी। वाराणसी थाली रेस्टोरेंट, ऑथेंटिक फूड, टेस्टी होम कुक मेड, कम विजिट अस एट 80 घाट एरिया, टॉप 10 थाली प्लेसेस इन वाराणसी 2024। तो बेसिकली आप अगर देखोगे इन सारी चीजों में, तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, मोहित ढाबा एक चीज कॉमन है। आपको अपने बिजनेस का नाम बड़ा करना है तो इसलिए हमेशा अपने बिजनेस को प्रमोट करोगे। फिर दूसरा क्या है कि आपकी जो स्पेशलिटी है, जो आपकी सर्विसेज है, जो आपके प्रोडक्ट्स है, आप उसको फिर एडवर्टाइज करते हो। जैसे कि इस केस में, मोहित के केस में, इसका क्या है, थाली सबसे मेन है। तो आप देखो थाली वर्ड को इसने हर जगह पे यूज किया हुआ है। तो जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज पे आपकी फोकस होगी, उस वर्ड को ज्यादातर फोकस करके अपने कंटेंट में ऐड करना है। अब इसमें देखिए, इसमें ना आपको यहाँ पे एडी करके दिखा हुआ है, एडी दिख रहा है ना, एडी का मतलब हुआ है कि ये एक पेड एड है, ठीक है। इसका मतलब है कि पैसा दे के गूगल पर आप टॉप पे आ रहे हैं, ठीक है। अगर गूगल एड पे आप पैसा खर्च करना बंद कर देंगे तो आपका ये एड दिखना बंद हो जाएगा। लेकिन जो आपने एसईओ पे काम किया है, जो ऑर्गेनिक एसईओ पे काम किया है, जिसमें फ्री में आपने टॉप में आया है, एक बार अगर आपकी रैंकिंग फर्स्ट पे आ गई तो बार बार आपकी रैंक जो है हमेशा टॉप पे आने लगेगी। ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो एसईओ की रिजल्ट्स हैं वो जल्दी नहीं आती हैं। इट टेक्स एटलीस्ट 3 to 6 मंथ टू प्रोड्यूस द रिजल्ट्स। अब आगे बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स के बारे में मैंने आपको बताया कि आपने जो भी चीज गूगल के ऊपर सर्च करा है वो एक तरीके का क्या है, कीवर्ड है। अब कीवर्ड में ऑब्वियसली 2 टाइप होता है, लेकिन अब 3 टाइप होने लगे। एक होता है शॉर्ट टेल कीवर्ड, एक होता है लॉन्ग टेल कीवर्ड। शॉर्ट टेल कीवर्ड क्या होता है, बेसिकली 1 या 2 वर्ड। जैसे अब आप बताइए, मैंने यहाँ पे अगर सलून लिखा तो इससे गूगल को क्या समझ में आएगा कि मैं सलून खोज रहा हूँ, या सलून के बारे में मुझे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, या फिर सलून सलून का डेफिनेशन मैं खोज रहा हूँ, सलून के पिक्चर्स खोज रहा हूँ, इंटीरियर डिजाइन खोज रहा हूँ, राइट। यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि एक कीवर्ड है, शॉर्ट टेल कीवर्ड है। ऐसा नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो सलून में ज्यादा कंफ्यूजन है। तो शॉर्ट टेल कीवर्ड हमेशा कंफ्यूजन क्रिएट करता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड पे जाना चाहिए। लॉन्ग टेल कीवर्ड की डेफिनेशन क्या है, 2 या 2 से ज्यादा वर्ड। जैसे अब मैंने माना कि सलून इन डाक बंगला, ठीक है।
सलून इन डाक बंगला। तो आप देखोगे नीचे जो यहाँ पे ये जो एड्रेस आ रहा है, ठीक है, आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, सॉरी, आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, फ्रेजर रोड एरिया नियर डाक बंगला रोड। तो जब हमने लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज किया तो इससे क्या हुआ, इससे गूगल को ये पता लगा कि मैं एक्चुअली में क्या ढूंढ रहा हूँ। तो आप भी ये चीज देखते होंगे कि जब आप भी गूगल पे सर्च करते हैं तो हमेशा लॉन्ग टेल कीवर्ड का यूज करते हैं। अपने इंफॉर्मेशन को हमेशा विस्तृत तरीके से आप गूगल से भी पूछते हो, एआई से भी पूछते हो। तो वो क्या है, वो एक तरीके का लॉन्ग टेल कीवर्ड्स है, ठीक है। अब आते हैं, एक और कीवर्ड होता है लोकल कीवर्ड्स, ठीक है। लोकल कीवर्ड्स क्या होते हैं, वैसे कीवर्ड जिसमें एड्रेस हो जाता है। जैसे अभी मैंने आपको दिखाया सलून इन डाक बंगला, ये क्या हो गया, ये लॉन्ग टेल तो है लेकिन साथ में ये लोकल कीवर्ड भी है। लोकल कीवर्ड क्यों है, बिकॉज इसके पास में लोकेशन इनरोल है। तो हमेशा जब भी हम लोकल एसईओ करेंगे तो हम अपने कीवर्ड के साथ में वो पर्टिकुलरली एड्रेस, सिटी या वैसे स्पेसिफिक किसी जगह का नाम रखेंगे जो ऑलरेडी फेमस है। ऑलराइट गाइस, तो आपको मैंने यहाँ पे दिखाया कि कीवर्ड्स क्या होते हैं। जो वर्ड्स या फ्रेज लोग गूगल पर टाइप करते हैं उन्हें कीवर्ड्स कहते हैं। एसईओ का पहला कदम है सही कीवर्ड्स ढूंढना जिन्हें आप कस्टमर सर्च करते हैं, जिन्हें आपके कस्टमर सर्च करते हैं। तो मतलब एसईओ का सबसे पहला स्टेप क्या है, आपको ऐसे कीवर्ड्स ढूंढने हैं जिसको लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे आपके केस में अगर आप एक YouTube पे वीडियो बना के डाल दीजिए कि अटेंडेंस कैसे लगाना है सेल्फ कोड में, या फिर आप ऐसे वीडियो बनाइए कि अपना असाइनमेंट कैसे सबमिट करना है, तो इससे क्या होगा, आपको ज्यादा व्यूअरशिप मिलेगी। क्यों, क्योंकि अभी सारे स्टूडेंट उस चीज को खोज रहे हैं। जस्ट अ गाइड, ठीक है। अब इसमें देखो एक चीज होता है क्या कि बिगिनर्स के लिए, जैसे अभी आप लोग हैं तो आप लोग किस तरीके के कीवर्ड टाइप से शुरू कर सकते हैं। बिगिनर्स को हमेशा लॉन्ग टेल या लोकल कीवर्ड से शुरू करना चाहिए। सारी शॉप लखनऊ चौक, मतलब ऐसे जो भी हो, सारी शॉप इन, कहीं भी जो भी स्पेसिफिक नेम हो, जगह का, एरिया का, ब्लॉक हो सकता है आपका, आपका पुलिस स्टेशन हो सकता है, पोस्ट ऑफिस हो सकता है, जो भी फेमस एरिया हो उसको आप लेके अपने कंटेंट में, अपने कीवर्ड में ऐड करके आप आर्टिकल ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब जो आता है, जो सबसे बड़ा स्तंभ होता है एसईओ का, उसकी बात करते हैं। एसईओ के अंदर तीन सबसे बड़े स्तंभ होते हैं। जो आपने यहाँ पे रिजल्ट देखा, अभी हमने देखा ना कि ये रिजल्ट यहाँ पे आ रहा है, लक्ष्मी सलून इन डाक बंगला पटना नियर। तो ये कैसे आ रहा है, ये आ रहा है जब इन्होंने ये तीनों एक्टिविटी को कंप्लीट किया। तीनों एक्टिविटी मतलब ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ, ठीक है। ये तीनों पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से यार किनकी माइक ऑन हो गई यार, इतना किनको चुल रहा है। अपना माइक अभी ऑन मत कीजिए, क्लास चल रही है, आराम से सुनिए, फिर दोबारा आपको समय नहीं मिलेगा। 10 डेज का इंटर्नशिप है आप लोगों का, ठीक है। तो अभी मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, यहाँ पे लक्ष्मी सलून का ये वाला जो रिजल्ट दिख रहा है, ये आया कैसे, जब इन्होंने ये तीनों एक्टिविटी ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ लगातार जब करते रहे तो उनका क्या हुआ, ऑर्गेनिक जो रैंक है वो 1 पे आके स्टेब्लिश्ड हो गया। अब ऑन पेज एसईओ में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है उसको देखते हैं। ऑन पेज एसईओ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइटल टैग्स। टाइटल टैग्स क्या होता है, जो आपको ये ब्लू कलर का क्लिकेबल लिंक यहाँ पे दिख रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं टाइटल टैग। टाइटल टैग बताता है कि ये वेबसाइट या ये वेब पेज किस बारे में है, ठीक है। साथ में ही उसके नीचे अगर आप देखिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। मेटा डिस्क्रिप्शन लाइक क्या कि वो पेज किस बारे में, डिस्क्रिप्शन अपने से पता है, मेटा मतलब छोटा, ठीक है। तो मेटा का मतलब है एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन जो उस वेबसाइट या वेब पेज के बारे में, ये इंफॉर्मेशन कौन देता है, जो लोग एसईओ करते हैं उस कंपनी के अंदर उस वेबसाइट के लिए। तो अगर आप एसईओ कीजिएगा तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, आपको टाइटल टैग देना है, मेटा डिस्क्रिप्शन देना है, ठीक है। हेडिंग्स देने हैं, H1 है, H2 है, H3 है, H4 है,
ठीक है, आपको अपने हेडिंग्स डिसाइन करने हैं, कंटेंट की क्वालिटी कैसी है उसको इम्प्रूव करना है, इमेज और टेक्स्ट देना है। इमेज जैसे हम इमेज इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, अभी कोई भी वेबसाइट अगर मैं ओपन कर लूँ, मानो सपोज दैट कि चलो लिंक्डइन ही हम लोग की है, तो ये जो इमेज है इनके भी इंफॉर्मेशंस होते हैं, इनके इंफॉर्मेशन ऑल टेक्स्ट कहलाते हैं। ऑल टेक्स्ट के अंदर आप इमेज के बारे में बताते हो कि ये इमेज किस बारे में है। तो आपको जब ऑन पेज की एसईओ करनी है तो आपको क्या क्या चीज ध्यान में रखना है एक पेज के अंदर टाइटल टैग जो है 60 कैरेक्टर के अंदर है या नहीं, कहीं पे नोट डाउन कर लेंगे, वो इस डॉक्यूमेंट में नहीं है, कि जब कभी भी हम कोई भी वेबसाइट का टाइटल टैग बनाएंगे या वेब पेज का टाइटल टैग बनाएंगे तो उसे अंदर 60 कैरेक्टर्स रखेंगे। 60 कैरेक्टर्स का मतलब क्या हुआ, क्या कि 60 अलग अलग लेटर्स में, शब्द में नहीं, लेटर्स में। जैसे यहाँ पे दिख रहा है एसईओ का 3 मुख्य हिस्से, ठीक है, तो एसईओ में SEO 3 कैरेक्टर्स हो गए और 3 कैरेक्टर्स मिलके एक शब्द बना, दैट इज एसईओ। ठीक है, तो जब भी आप ऑन पेज का एसईओ कीजिएगा, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, कंटेंट क्वालिटी, इमेज, ऑल टेक्स्ट, ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आपके वेबसाइट के अंदर ऑप्टिमाइज होनी चाहिए। कमिंग बैक टू ऑफ पेज एसईओ, ठीक है, ऑफ पेज एसईओ के अंदर होता है बैकलिंक बनाना। अब बैकलिंक बनाने से क्या होता है, क्या कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी इंफॉर्मेशन कैसे काम करती है, जब 50 आदमी आपके बारे में बोल रहा हो, जैसे कि हमारे गांव में कोई भी आदमी जो फेमस हो जाता है, उसके बारे में क्यों फेमस हो जाता है, क्योंकि 50 लोग उसके बारे में बात करते हैं। सिमिलरली जब आप डिजिटल मार्केटिंग करते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए काम करते हैं, तो वेबसाइट के ऊपर आपको जितने ज्यादा वेबसाइट रिकमेंड करेंगे, जैसे कि आपका हो गया फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, लिंक्डइन हो गया, गूगल माई बिजनेस हो गया, येल्प हो गया, जस्ट डायल हो गया, सुलेखा हो गया, जब इन सब वेबसाइट से आपके वेबसाइट के ऊपर एक लिंक आएगा, मतलब इन सारे वेबसाइट से लोग आपको खोजते हुए आपकी वेबसाइट पे जो लिंक आता है उसी को बैकलिंक कहते हैं। ठीक है, इसमें आपका सोशल सिग्नल्स भी होता है, मैंने आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, मेटा के बारे में अभी तुरंत डिस्कस किया, ये सब सोशल सिग्नल्स के काम करते हैं। गूगल माई बिजनेस मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया है कि गूगल माई बिजनेस किस तरीके से होता है, किस तरीके से ये आप ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, वो आगे आने वाली क्लासेस में हम लोग देखेंगे। ऑफ पेज एसईओ के अंदर बैकलिंक बनाना, डेली बनाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन एक चीज गाइस, कभी भी एक कंपनी के लिए या एक वेबसाइट के लिए दिन में 10 बैकलिंक से ज्यादा बनाना ब्लैक हैट एसईओ का काम करता है। तो 10 बैकलिंक से ज्यादा कभी भी किसी एक वेबसाइट के लिए नहीं बनाना है। अब आते हैं टेक्निकल एसईओ में। टेक्निकल एसईओ में क्या क्या होता है, वेबसाइट स्पीड होती है, मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट होता है, एचटीटीपी सिक्योरिटी होती है, साइट मैप होता है, ब्रोकन लिंक होता है। लेकिन हम इसको चेक कैसे करते हैं, चेक करने के लिए आप टाइप करोगे गूगल पे पेज स्पीड इनसाइट, जैसे आप टाइप करोगे तो सबसे ऊपर आपको जो ये दिख रहा है web.dev, ये आपको दिख रहा है ऊपर में web.v, ये गूगल के द्वारा किसी भी वेबसाइट का स्पीड चेक करने के लिए दिया गया है। तो हम क्या करते हैं, जैसे हमारी कौन सी वेबसाइट है, selfcode.in है, .in है, इस वेबसाइट को हमने कॉपी किया, इसको हम लेके गए अपने पेज स्पीड पे चेक करने के लिए, और जस्ट यहाँ पे एनालाइज पे क्लिक कर देना है। तो ये क्या करेगा, ये थोड़ा समय लेगा और उसके बाद में ना ये आपको एक डेटा देगा। जैसे अभी के केस में देखो, हमारी वेबसाइट 2.6 सेकेंड के अंदर ओपन हो रही है, 127 ms सेकेंड, आपको ये सारी चीज दिख रहा है। इवन दो आप डेस्कटॉप पे भी जाओगे तो वहां पे भी आपको दिख रहा है कि डेस्कटॉप पे और जल्दी खुल रहा है, 2.1 सेकेंड में खुल रहा है। तो मोबाइल पे हमेशा थोड़ा वेबसाइट को ज्यादा समय लगता है, तो आपको एक चीज मेक श्योर करना है कि जब भी आपकी वेबसाइट ओपन हो रही है वो लेस देन 4 सेकेंड में हो रही है, मतलब 4 सेकेंड से ज्यादा अगर आपकी वेबसाइट को ओपन करने में लग रहा है तो आप कितना भी एडवर्टीजमेंट कर लीजिए, कितना भी एफर्ट लगा लीजिए, आपको बिजनेस नहीं मिलेगा। ठीक है, आप उसके नीचे में आपको परफॉर्मेंस में, आपको यहाँ पे नीचे देखो सारी चीजें आपको विजिबल है कि परफॉर्मेंस आपका कैसे है। जैसे अभी हमारी वेबसाइट की मोबाइल परफॉर्मेंस बहुत गंदी है, तो यहाँ पे क्यों गंदी है, क्योंकि फर्स्ट कंटेंट पेंट हो रखा है। फर्स्ट कंटेंट पेंट का क्या मतलब है कि जो हमारी ये जो पहला जो ओपनिंग सिनारियो है, ये जो आप पीछे बैकग्राउंड कलर देख रहे हो,
इसके कारण इस वेबसाइट को खुलने में थोड़ा ज्यादा समय लग रहा है। तो ये चीज आपको ये कौन बता रहा है? गूगल खुद बता रहा है। अब देखिए, इसके एरर को सॉल्व करने का भी तरीका आपको नीचे में मिल जाता है। तो हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा कि जब भी आप टेक्निकल एसईओ करेंगे, पेज स्पीड के लिए हमेशा web.de भी यूज करेंगे, ठीक है। तो ये एक तरीका हुआ कि आप टेक्निकल एसईओ कर सकते हैं। दूसरा कहीं पे लिख लेंगे, दूसरा टूल है एसईएम रस। एसईएम रस का जब आप यूज करते हो, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में वेबसाइट की कैपेसिटी क्या है, वेबसाइट क्या कर रहा है। जैसे अभी के केस में हमारी वेबसाइट ब्रांड नहीं हुए, लेकिन फिर भी देखते हैं कि एसईएम रस के ऊपर हमारा क्या काम चल रहा है, हम किस तरीके से अच्छे तरीके से रैंक कर रहे हैं। जैसे देखो, मैंने ऑलरेडी किसी का कर रखा था, ओ माई गेमिंग का, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये डेटा आपको निकाल के यहाँ पे दिया हुआ है। अब हम दूसरी वेबसाइट को देखते हैं, इसको चेक करते हैं एंड फिर देखते हैं कि इस वेबसाइट के ऊपर का क्या चीज है, क्या एसईओ में क्या क्या चीजें चलती है। ये टूल आपको आपके कंपटीटर के बारे में बताएगा, आपको बिजनेस का ओरिजिनल ऑथोरिटी बताएगा, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे अभी देखो क्या बता रहा है यहाँ पे, रेफरेंस डोमेन दिखा रहा है, रेफरेंस डोमेन 39। तो ये क्या है? एक तरीके का 39 अलग अलग डोमेन जो है इस वेबसाइट को ऑलमोस्ट रेफर कर रहे हैं। अब देखो, ये हमारे ट्रैफिक का डिटेल आपको यहाँ से दिख रहा होगा, ठीक है। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट देखो कि हर मंथ हमारे पास में कुछ ना कुछ ट्रैफिक ऑर्गेनिकली आ रहा है। ये हमने कब से चालू किया है? हमने जुलाई 2024 से ये चीजें चालू करी है। और टॉप 3 में हमारी हमेशा एक कीवर्ड्स रही है। आप देख रहे हो यहाँ पे सारा डिटेल्स आपके सामने रखा हुआ है। बाकी इसका पेड वर्जन आता है, ये अभी फ्री वर्जन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखो बैकलिंक्स वगैरह सारी चीजें दिख रही है। तो ये सारा चीज आपको एनालाइज करना होगा, इसमें आपको जाके फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे अगर मैं सपोज दैट मैं एक डिजिटल मार्केटिंग का स्टूडेंट हूँ और मैं सर्च कर रहा हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पटना, ठीक है। अब देखते हैं कि इससे रिलेटेड अगर मैं एक इंस्टीट्यूट हूँ और मुझे अपना इस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर मुझे ऑप्टिमाइज करना है, तो मैं कैसे कर सकता हूँ? मुझे सबसे पहले एक बेहतर कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा, राइट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? कीवर्ड ढूंढना पड़ेगा। एसईओ में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कीवर्ड ढूंढना है। तो किस तरीके से आप कर सकते हो? सबसे पहले मैं इसको ऑल कीवर्ड्स पे कलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, लोकेशन नहीं देते हैं, लोकेशन देने से बहुत ज्यादा नैरो हो जाएगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें क्या मिला, 1 2 3 4 4 ऐसे सजेशंस मिले जिसके ऊपर वॉल्यूम भी नहीं है, कीवर्ड डिफिकल्टीज भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जब कुछ भी नहीं है, तो क्या हमें ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर एसईओ पे काम करने से कोई फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि अगर वॉल्यूम ही नहीं है, लोग सर्च ही नहीं कर रहे हैं, तो आप उस चीज के ऊपर किसी भी तरीके से कैसे आप काम कर सकते हो, राइट। अब जैसे मैंने वहां पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स देखा, तो आपको दिख रहा है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इंडिया में 90,500 लोग हर महीने सर्च करते हैं, हर महीने सर्च करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली 9,900 लोग सर्च करते हैं। बाकी यहाँ पे देखो मांग रहा है पेड वर्जन, मैं फ्री वर्जन में दिखा रहा हूँ। उसके साथ में आप देखो यहाँ पे अपडेट्स दिया जाता है लास्ट वीक, मतलब लास्ट वीक गूगल ने, एसईएम रस ने क्रॉल करके ये डेटा कंफर्म किया है कि पिछले महीने मई में 90,500 लोगों ने इस टर्म को सेलेक्ट किया, ठीक है। अब जब इस तरीके के कीवर्ड्स हैं, एक तरीके से मैं मानता हूं कि जब इस तरीके के आपके पास में कीवर्ड है, तो आप हमेशा कैसे कीवर्ड चूज करोगे? जिनका कीवर्ड डिफिकल्टीज, जिनका केडी लेस देन 30 हो, 30 से कम हो। देखो जैसे कि ये कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन चेन्नई। अगर कोई इंसान, अगर कोई कंपनी चेन्नई में है जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स प्रोवाइड कर रही है, तो उसके लिए इससे बेहतर कीवर्ड कोई नहीं हो सकता। अगर इस पे सही से ऑप्टिमाइज करे, तो अभी बहुत ज्यादा चांस है कि वो टॉप पे आ सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग पटना सर्च करता हूँ, ठीक है। एक बार देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। वैसे तो अभी तक तो बिहार का उतना रिकॉग्नाइजेशन हुआ नहीं है, बट एनीवे। अब देखिए डिजिटल मार्केटिंग इन पटना मैंने सर्च किया, तो यहाँ पे इस कीवर्ड के ऊपर अगर मैं रैंक करना चाहूँ, तो मेरे पास बहुत अच्छे चांसेस हैं।
लेकिन अगर उसके अच्छे उससे भी अच्छा कौन है, डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन पटना, डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग इन पटना। अगर इन सारे कीवर्ड्स के ऊपर मैं मेरी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करूं तो मंथली मुझे कितने लोग मिलेंगे? अगर इस पे मैं टॉप पे आता हूं तो 880 लोग मिलेंगे, उससे नीचे वाले पे मैं आता हूं 590 लोग मिलेंगे। ये लोग क्यों मिलेंगे? अगर मेरी वेबसाइट अच्छे तरीके से ऑप्टिमाइज है और टॉप पे आ रही है इस कीवर्ड पे, तो जब भी लोग इस कीवर्ड पे सर्च करेंगे तो मेरी वेबसाइट सबसे ऊपर दिखेगी। तो अभी आपको मैंने एक पूरा प्रोटोकॉल बताया कि किस तरीके से आप एक परफेक्ट कीवर्ड चूज कर सकते हो। होपफुली ये चीजें आपको समझ में आई हो। ठीक है, अब जो है 5 मिनट का मैं आप लोग को समय दूंगा। ठीक है, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो लिखना चाहते हैं वो लिखना चाहते हैं। ऑन पेज एसईओ चेकलिस्ट यहाँ पे आपके सामने दिखा गया है। ये चीज आप लिख लेंगे कि टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, H1, कीवर्ड प्लेसमेंट, इमेज, अल्ट टेक्स्ट, यूआरएल स्ट्रक्चर। ये जो है 6 चीजें हमेशा इंपॉर्टेंट है जब भी आप एसईओ करोगे। ऑन पेज में ये 6 चीज आपको हमेशा हर एक पेज के लिए चेक करना है कि अवेलेबल है या नहीं है। तो आपके पास 5 मिनट का समय है गाइस, इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लो। किसी को लिखना है तो लिख लो, जिनको जैसा ठीक लगे वो अपने अकॉर्डिंग इसका यूज करो। ठीक है, ओके, होपफुली आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, तो देखो टाइटल टैग सबसे जरूरी होता है। हर पेज का एक यूनिक टाइटल टैग होना चाहिए जिसमें एक कीवर्ड हो, कि 50 से 60 कैरेक्टर से ज्यादा नहीं होना चाहिए टाइटल टैग आपका। जैसे कि बेस्ट थाली इन वाराणसी, मोहित धावा। ठीक है, मेटा डिस्क्रिप्शन, गूगल के नीचे दिखने वाला 2 लाइन समरी 150 से 160 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। एंड क्या, देखिए आपको एक चीज समझना होगा कि गूगल पे रैंक करना इतना आसान नहीं। गूगल पे रैंक करने के लिए देयर आर लॉट्स ऑफ फैक्टर विच रिक्वायर्स टू बी एक्यूमुलेटेड इन अ जोन, कि गूगल आपकी वेबसाइट को प्रीफर करे। तो गूगल आपकी वेबसाइट को ऐसे ही प्रीफर नहीं कर सकता है, उसके लिए बहुत सारी एक्टिविटीज है जो आपको करनी पड़ती है। उसी में ऑन पेज एसईओ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसीलिए रखता है क्योंकि ऑन पेज एसईओ से ही वेबसाइट की विजिबिलिटी आती है। जैसे आपका टाइटल टैग दिखेगा तब ना लोग आपके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपका मेटा डिस्क्रिप्शन दिखेगा तब तो लोग आपके वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, आपका यूआरएल स्ट्रक्चर ही साफ नहीं रहेगा तो लोग आपके वेबसाइट पे कैसे क्लिक करेंगे। तो ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। H1 हेडिंग, मैंने आपको पहले ही बताया है कि H1 हेडिंग जो होता है वो जब आप वेबसाइट के ऊपर काम करते हो तो हेलो वो ऑटोमेटिकली आपका टाइटल टैग हेलो बनता है। हेलो हेलो, हेलो जी हेलो बोलिए। सर। जी बोलिए, हेलो बोलिए सूरज। अब हेलो बीच क्लास में आपने हेलो डिस्टर्ब क्यों किया है हेलो हेलो जी बोलिए, आपने बीच क्लास में क्यों डिस्टर्ब किया? सर, मैंने एक असाइनमेंट को ऐसे अपलोड किया था तो आप गांजा पेंडिंग में फूक के लिखा है। बैठे हुए हैं क्लास में क्या? आपको समझ में नहीं आ रहा है? जब टीचर पढ़ा रहे हैं बीच बीच में आप इंटरप्ट कर रहे हो,
और उसमें आप कुछ भी बोल रहे हो। असाइनमेंट के बारे में शुरुआत में मैंने 10 मिनट जो उस पे मेहनत करी, किस नहीं चीज नहीं पे सर, मेहनत वो करी? मैंने अपलोड किया, वो पेंडिंग लिखा रहा है वो। तो वो क्यों पेंडिंग हो पेंड? रहा है तो आप उसके लिए क्लास को डिस्टर्ब कर दीजिएगा। आप अपने प्रॉब्लम के लिए ऑल 200 स्टूडेंट को आप इस तरीके से आप प्रॉब्लम कीजिएगा 115 स्टूडेंट को। मैं अच्छा आपको क्या सॉरी। बोला गया है, आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं, फिर आपको चांस दिया जाता है ना। मैं लास्ट में सबके क्वेश्चंस लेता हूँ। ओके इस सर। क्लास में कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना है गाइस, एवरीवन प्लीज लिसन टू मी। अगर क्या होता है एक फ्लो टूट जाएगा ना, तो वो जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो कभी निकलेगा ही नहीं। जी जी सर जी। माइक म्यूट करो सब कोई। सूरज माइक म्यूट करो। देखो अगर आप लोग डिस्टर्ब करोगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये 1 घंटे की क्लास है, मैं 20 मिनट में खत्म करके जा सकता हूँ। लेकिन मैं हर चीज आपके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि अगर आप लोग कुछ सोच लोगे ना, हमारा विजन समझो। हमें अगर बहुत ज्यादा बहुत कुछ करना रहता ना, तो हम कहीं मेट्रोपॉलिटन सिटी के अंदर ये सारी इंटर्नशिप करा रहे होते। हम बिहार के अंदर इतना मेहनत इसीलिए कर रहे हैं कि ना आपकी गवर्नमेंट अच्छी है, ना किसी से आपकी उम्मीद है। अगर आप आने वाले समय में खुद से अगर सीख के बड़ा नहीं बने ना, तो आपका समय इतना खराब होगा कि आपको चाह के भी कुछ नौकरी नहीं मिलेगी। अगर आपके घर परिवार से अच्छे हैं तो बहुत अच्छा, अगर आपके पास में कुछ नहीं है तो आगे आने वाला समय बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ये ये सारी चीज आप लोगों के लिए है, ठीक है। ऑन पेज एसईओ में आपका सबसे पहले फोकस यही रहना चाहिए कि आपका टाइटल टैग विजिबल होना चाहिए, मेटा डिस्क्रिप्शन विजिबल होना चाहिए, H1 हेडिंग क्लियर होनी चाहिए, कीवर्ड प्लेसमेंट नेचुरल रखना है। कीवर्ड प्लेसमेंट का मतलब क्या है कि मैंने अभी आपको दिखाया था। जैसे आप देखो, मैंने अभी यहाँ पे सर्च क्या किया था। चलो ठीक है, हम लोग फिर से शुरू करते हैं। सेल्फ कोड मैंने सर्च किया, तो सेल्फ कोड जब मैंने सर्च किया, एक बात बताइए, तो ये हमारी ही वेबसाइट सबसे ऊपर क्यों दिख रही है? बिकॉज आप देखो ये जो कीवर्ड है सेल्फ कोड, ये कहाँ कहाँ यूज है? सबसे पहले टाइटल में यूज है, सेल्फ कोड एकेडमी लिखा हुआ है। उसके बाद मेटा डिस्क्रिप्शन में एडेड है, राइट। फिर आप देखोगे आपके यूआरएल में भी है। तो गूगल इसी सारी चीजों से समझता है कि जब आप सेल कोड सर्च कर रहे हो तो ये वेबसाइट ही मुझे ऊपर दिखानी है, बिकॉज ये जो कीवर्ड्स है ये ऑलरेडी इसके यूआरएल में है, इसके टाइटल में है, इसके डिस्क्रिप्शन में है। इस तरीके से गूगल इसको फाइंड आउट करता है। तो यही सारी चीज आपको मायने रखेगी। कीवर्ड प्लेसमेंट अपना नेचुरल रखना है, जहां जरूरत हो वही करना है, जहां जरूरत नहीं हो एक्सटेंड नहीं करना है, ठीक है। इमेज और टेक्स्ट, इमेज को नाम देने का काम होता है, हर इमेज को डिस्क्रिप्टिव नाम देना होता है। ये चीज जब आप एसईओ करोगे, जब एसईओ के डेप्थ में जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगी। और मेरा एक सजेशन है कि जब भी आप इमेज को ऑप्टिमाइज कीजिएगा अपनी वेबसाइट के लिए, तो उसमें कीवर्ड्स रखिएगा। जिस भी कीवर्ड्स के ऊपर आप काम कर रहे हो, आप उसके कीवर्ड्स को रखना उसके अंदर, तो ज्यादा आपको हेल्पफुल करेगा, ठीक है। टाइटल टैग बुरा वर्सेस अच्छा में देख लेते हैं कि कौन सा टाइटल टैग अच्छा होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि टाइटल टैग 60 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, राइट। अब उस चीज में आप अगर देखोगे तो अभी अगर आपकी वेबसाइट में कुछ ऐसा चीज लिखा हुआ, होम पेज वेलकम टू माय वेबसाइट, तो कोई भी आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा? नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। उसके जगह पे आपको हेलो लिखना सर। हेलो पड़ेगा हेलो। बेस्ट बेस्ट थाली इन वाराणसी, ठीक है। इसका क्या मतलब है? हम लोग जो इस तरीके से टाइटल टैग लिख रहे हैं उसका यही मतलब है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जब लोग हमारे वेबसाइट के ऊपर या हमारे वेबसाइट के नेम के बारे में सर्च करें, उनको इंफॉर्मेशन मिले कि वो किस चीज के बारे में सर्च करें। जैसे अगर हमारी वेबसाइट है, अगर हम कपड़े की वेबसाइट बनाए हुए हैं, मानो टी शर्ट की वेबसाइट है हमारी, तो जब हमारे नाम से सर्च करें तो उनको पता चलना चाहिए कि हमारी वेबसाइट जो है वो कपड़े की वेबसाइट, ठीक है। अब आप लोगों का असाइनमेंट आता है आज का, ठीक है। आप आज जब घर जाओगे तो आप गूगल के ऊपर सर्च करना बेस्ट कोई भी चीज, इसका कोई स्क्रीनशॉट ले लो क्लास एक्टिविटी का, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, आई होप कि सबको विजिबल होगा।
अरे क्या हुआ, आप तो हल्ला कर। आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे कि गूगल पे जाओ, पहले कीवर्ड को समझो कि बेस्ट कोई भी चीज टाइप करो नियर आपका शहर, ठीक है। जैसे कि आप सर्च कर सकते हो बेस्ट कार वॉशिंग नियर पूर्णिया, नियर भागलपुर, नियर कटिहार, जहां भी है वहां पे देखो कि टॉप 3 ऑर्गेनिक रिजल्ट में कौन कौन आता है। जैसे मैंने आपको दिखाया लैक्मी वाले आ रहे हैं ना, उसी तरीके से आपको आएगा। एक कागज पेपर निकाल लीजिए, उसमें लिखिए कि उसमें कीवर्ड क्या था, आपने क्या सर्च किया जो आपको वो वेबसाइट दिखा। फिर उसमें देखिए कि मैंने आपको जो बताया कि कीवर्ड उसके टाइटल में है, मेटा डिस्क्रिप्शन में है, यूआरएल में है या नहीं, इस चीज का आप पता लगाओ, ठीक है। उसके बाद में एक अपना बिजनेस के लिए इमेजिनरी जो है एक टाइटल टैग बनाओ। इमेजिनरी का मतलब क्या है कि बिजनेस हम कभी करेंगे, लेकिन अभी क्या है एक ओवरऑल उसका आइडिया बना रहे हैं, ठीक है। तो उस तरीके से मैक्सिमम 60 कैरेक्टर के बीच में आप अपना एक टाइटल टैग बनाओ, ठीक है। और आपको मैंने उबर सजेस्ट दिखाया है, चैट जीपीटी दिखाई है, तो इनका आप मदद लोगे, ठीक है। ये आपका क्लास की एक्टिविटी है, ठीक है। आप इसको क्लास में करना था, लेकिन 15 मिनट्स का भी अब टाइम है नहीं। लेकिन कोई नहीं, आप घर जाके इस चीज को दोबारा से सर्च करो, ध्यान से देखो कि क्या क्या चीजें आ रही है। ऑर्गेनिक आ रहा है, पेड आ रहा है, एड ऊपर में लिखा हुआ है या स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ रहेगा तो पेड होगा। अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो ऑर्गेनिक आ रहा है, मतलब उन्होंने मेहनत करके वहां तक पहुंचा है, ठीक है। अब आते हैं आपका नॉलेज चेक करते हैं। गाइस, अब आप लोग को आंसर चूज करना है और कमेंट करना है। एसईओ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए सोशल एंगेजमेंट ऑनलाइन, ऑप्शन बी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्शन सी साइट एनहांसमेंट ऑप्शंस, ऑप्शन डी सेल्स ईमेल आउटरीच। तो बताओ फटाफट आपका सही आंसर क्या है? एसईओ का सही फुल फॉर्म क्या है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, बहुत कोई सी लिखे हैं, सॉरी बहुत कोई बी लिखे हैं, कुछ लोगों ने सी लिखा है। आपको मैं क्लैरिटी के साथ बता देता हूँ, ये शुरुआत से लेके सर्च अभी इंजन तक ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जैसा कि आप लोगों ने सुन लिया होगा ऑलरेडी, एसईओ को सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं। जिनके पास में ये क्लैरिटी नहीं आई है तो आप 1 घंटे जो आपने सुना है आपने कुछ भी नहीं समझा, ठीक है। दूसरा हमारा सवाल आज के लिए कि बिगिनर्स के लिए कौन सा कीवर्ड टाइप बेस्ड है? शॉर्ट टेल सिर्फ एक वर्ड वाले, बी लॉन्ग टेल या लोकल कीवर्ड, सी जो सबसे ज्यादा सर्च हो वो, या डी इंग्लिश कीवर्ड हमेशा बेटर होता है। क्वेश्चन आपका है बिगिनर के लिए सर्च कौन सा इंजन कीवर्ड टाइप? ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ का फुल फॉर्म। देखिए ये है राजन कुमार, आप लोगों को अपनी स्क्रीन दिख रही होगी। अभी क्लास में हम लोग इतने समय से पढ़ा रहे हैं, सब चीज बोला गया, इतनी ज्यादा बातें हुई, लेकिन इनके समझ में कुछ नहीं आया, ठीक है। जी राजन जी, आपका क्या प्रॉब्लम है? जब मैंने बोला कि जब क्लास में करा रहा हूँ तो बीच में इंटरप्ट नहीं करना है, तो आप बार बार माइक ऑन करके क्यों कर रहे हैं? ऐसा क्या दिक्कत है आपको, बताइए। पूछिए ना सर, बताएंगे कैसे राजन। यहाँ पे इतने सारे लोग चैट बॉक्स में कमेंट कर रहे हैं, आप माइक ऑन करके बात कर रहे हो, कितना अच्छा लग रहा है सबको डिस्टर्ब करके। कहाँ से डिस्टर्ब कर रहे हैं? तो जब आपको माइक ऑन करने के लिए किसी ने बोला है, इस सब चीज का ध्यान रखिएगा, इस हमेशा नहीं होगा। बाकी धीरे धीरे सब कोई, जो भी लोग अब ऐसी हरकतें करेंगे मैं उनको स्पॉटलाइट पे रखूंगा और पूरा क्लास देखेगा, उनकी वजह से पूरा क्लास डिस्टर्ब हो रहा है, ठीक है। एनीवे आते हैं अपने क्वेश्चन पे। जिनको भी आंसर देना है कमेंट बॉक्स में करो, कमेंट में सबका आंसर मैं इसीलिए पढ़ रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन बी को चुना है, लॉन्ग टेल कीवर्ड चुना है। एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स चुना है तो वो बेस्ट है। आप अभी शुरुआती दौर पे हो, आप ज्यादातर लॉन्ग टेल कीवर्ड के साथ अपनी वेबसाइट या अपना ब्लॉग लिखना चालू करो।
आप ब्लॉग लिखने के लिए medium.com का यूज कर सकते हो अगर आपको ब्लॉग लिखना है तो, नहीं तो आप अपनी वेबसाइट भी बना सकते हो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक पेज में कितने H1 हेडिंग्स होने चाहिए? ऑप्शन ए जितने चाहें, ज्यादा हो तो अच्छा। ऑप्शन बी है कोई जरूरत नहीं होती। ऑप्शन सी है सिर्फ एक मेन टॉपिक के लिए, या ऑप्शन डी 3, एक पर सेक्शन। चलिए गाइस फटाफट राइट मी योर आंसर। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों ने सी का ऑप्शन चूज किया हुआ है, ठीक है। एंड सी का ऑप्शन जिन्होंने भी चूज किया है, यू गाइस आर डूइंग रियली गुड। ये एकदम बहुत सही है कि एक पेज के अंदर हमारा सिर्फ एक ही H1 हेडिंग रहना चाहिए। अब आते हैं कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। कीवर्ड स्टफिंग क्या होता है और गूगल का क्या रिएक्शन होता है? ऑप्शन ए सही जगह कीवर्ड डालना, गूगल रिवार्ड करता है। ऑप्शन बी कीवर्ड रिसर्च टूल फ्री में मिलता है। ऑप्शन सी कीवर्ड को बार बार फोर्स करके डालना, गूगल पेनलाइज करता है। ऑप्शन डी एक नए टाइप का एसईओ टेक्निक है। मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर देता हूँ। कीवर्ड स्टफिंग क्या होती है और गूगल का क्या रिएक्शन होता है? ऑप्शन ए सही जगह कीवर्ड डालना। ऑप्शन बी कीवर्ड रिसर्च टूल। ऑप्शन सी कीवर्ड को बार बार फोर्स करके डालना, या ऑप्शन डी एक नए टाइप का एसईओ टेक्निक। ओके, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कुछ लोगों ने डी चुना है, कुछ लोगों ने सी चुना है। तो चलो मैं आपके इस डाउट्स को क्लियर कर देता हूँ, इस डाउट्स में मत रहिए। कीवर्ड स्टफिंग होता है कि जब आप, जैसे कि अभी मैंने आपको रेस्टोरेंट का कीवर्ड दिखाया था कि वो यूआरएल में भी था, टाइटल में था, डिस्क्रिप्शन में भी था। लेकिन अब क्या हुआ, जब आपने पूरी वेबसाइट का कंटेंट लिखा तो आप बार बार रेस्टोरेंट का यूज करना चालू कर दिए। तो इस तरीके से कीवर्ड स्टफिंग होता है। आपको कभी भी कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है एसईओ के अंदर, नहीं तो गूगल आपकी वेबसाइट को कभी रैंक नहीं करेगा, ऊपर से आपको फाइन भी मार देगा, ठीक है। अब आते हैं लोगों का जो सबसे बड़ा मतलब डिस्कशन होता है इसके अराउंड कि एसईओ और गूगल एड्स में क्या फर्क होते हैं। दोनों फ्री है। ऑप्शन बी दोनों में पैसा लगता है। ऑप्शन सी एसईओ फ्री है पर टाइम लगता है, एड्स में पैसा लगता है पर रिजल्ट जल्दी आते हैं। ऑप्शन डी एसईओ सिर्फ इमेज के लिए होता है। तो फटाफट गाइस इसका आंसर दे दो। लाइक ऑलमोस्ट हमारे पास टाइम नहीं है, फिर आपको असाइनमेंट्स भी देने हैं। एसईओ और गूगल एड्स में क्या फर्क होता है? ए दोनों फ्री है, बी दोनों में पैसा लगता है, सी एसईओ फ्री है, टाइम लगता है, एड्स में पैसा लगता है पर रिजल्ट जल्दी मिलता है। ऑब्वियस सी बात है, मैंने जब आपको यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि मोहित का ढाबा है और ऑर्गेनिक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंशिएट बताया था कि पैसा देके गूगल पर आना, रुकने पर दिखना बंद हो जाना, शॉर्ट टर्म फ्री में टॉप पर आना, एक बार रैंक करो बार बार आओ। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने आपको ये ऑलरेडी बता रखा है। तो गाइज चलते हैं आज आपके नेक्स्ट असाइनमेंट के ऊपर, ठीक है। अब आपको जो कल असाइनमेंट करके लाना है वो आपको यहाँ पे मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये आपका एक्चुअल असाइनमेंट है जो आपको वर्ड फाइल में 150 वर्ड्स में करके लाना है, ठीक है। 150 वर्ड्स बोले तो 150 वर्ड। अब आपके पास में 3 प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक एंड यूट्यूब। आप हर एक प्लेटफॉर्म के लिए 50-50 वर्ड्स में अपने असाइनमेंट्स को कंप्लीट करके लाओगे, ठीक है। तो लिस्ट द यूज ऑफ फॉलोइंग प्लेटफॉर्म, मतलब कि जो नीचे दिए गए फॉलो मतलब प्लेटफॉर्म्स है उनके यूज केस को लिखना है कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टाग्राम इस बिजनेस के लिए मानिए सलून के लिए, सिलाई सेंटर के लिए, स्पा के लिए, रेस्टोरेंट के लिए, होटल के लिए, एम्यूजमेंट सेंटर के लिए क्यों क्या यूजेज हैं, क्या बेनिफिट्स हैं जो इंस्टाग्राम बिजनेस को प्रोवाइड करता है। सिमिलरली फेसबुक बिजनेस को प्रोवाइड करता है और यूट्यूब बिजनेस को प्रोवाइड करता है। गाइस आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, ये आपका आज का असाइनमेंट है जो आपको कल करके लाना है। आप इसका असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेंगे जो आपको कल डेफिनेटली करके लाना है। ये आपका मेन असाइनमेंट है। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिए, एक बार कंफर्म कर देंगे चैट बॉक्स पे। हेलो सर।